हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू रंजना क्लेस ब्लॉग। तो ये मेरा आज का ब्लॉग है, मतलब शाम का ब्लॉग है। सुबह में ब्लॉग नहीं डाल पाई तो इसलिए मैं शाम को ब्लॉग बना करके डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ना आदित्य के पापा फिर नीचे गए हुए थे, आ गए थे ऑफिस से। जैसे ही आए तो फिर थोड़ा बहुत घर का सामान खत्म हो गया था तो फिर लाने के लिए गए थे। तो यहाँ पे ना जैसे ही वो नीचे गए तो फिर आदिक बहुत ही तेज से रोने लग गया। तो मैं उसको चुप कराने के लिए उसको गोदी में लेकर के मतलब उसको बहका रही थी कि अभी पापा आ रहे हैं। तो फिर वो समझ गया तो चुप हो गया। फिर उसके बाद से मैं जो भी कपड़े ना कल के सूखे नहीं थे तो फिर मैं पंखे के नीचे पूरे दिन फैला करके रखी थी तो सूख गए थे। तो अभी उसको मैं फोल्ड करके रख दूंगी। ये सब आदित्य की ही पैंट है, ज्यादातर उसके ही रहते हैं। तो उसके बाद से मैं चाय नाश्ता बनाऊंगी। पूजा तो मैं आज नहीं करूंगी। जब वो जल्दी आ जाते हैं तो फिर वही कर देते हैं, नहीं तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो उसको ना आदमी को मतलब पीठ में पता नहीं क्यों खजली हो रही थी। तो फिर वो टी शर्ट मतलब ऊपर करके खुजली कर रहा था। तो फिर मैं उसको बोली कि जा खेल। तो गया वो बाहर खेलने के लिए, नहीं तो फिर इधर ही रोते रहता। और दरवाजा खुला था तो नहीं जा रहा था क्योंकि फिर उसके पापा चले गए थे ना तो उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और रो रहा था। वो सोच रहा था कि भी मतलब अभी तो आए फिर कहाँ चले गए, मतलब उसको यही लग रहा था। तो ना बाहर मतलब बहुत ही तेज बारिश हो रही थी तो मैं पूरा विंडो बंद कर दी थी और पर्दे भी लगा दी थी क्योंकि पूरा घर में छिट्टा आ रहा था पानी का बहुत छार, मतलब तो इसके लिए मैं पूरा विंडो बंद कर दी थी। तो इसके बाद से ना मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। ना ये ना चना और वटाना मतलब मैं सुबह से ही भिगा करके रखी थी। फिर इसके बाद से इसको मैं उबाल लूंगी, आज इसकी ही सब्जी बनाऊंगी। तो पहले ना इसको मैं कुकर में एक तेजपत्ता और एक दालचीनी मतलब डाल करके दालचीनी का टुकड़ा रख दी। इसको 2-3 सीटी में लगा लूंगी। फिर उसके बाद से आज मैं बनाऊंगी, आज मतलब अलग तरीके से बनाऊंगी एकदम। और वो अभी तक आए नहीं है तो नीचे ही है। तो फिर मैं बोली कि जब तक बैठी हूँ तब तक मैं अपना तैयारी कर लेती हूँ। फिर जब वो लेकर के आएंगे तो जो थोड़े बहुत मसाले नहीं थे तो फिर वही लाने के लिए गए थे। तो एक तरफ मैं चाय भी बनाऊंगी। आदिक को ना दूध में पूरा नहीं पिलाती हूँ, दूध बचा रहता है तो फिर मैं उसको चाय ही बना करके खत्म कर देती हूँ। तो फिर ना मेरे हस्बैंड जी आ गए थे तो फिर चिप्स वगैरह लेकर के आए थे। तो आद्विक ने मुझे दिया मतलब खोल के देने के लिए, तो मैं उसको खोल करके दे दी। और यहाँ पे चाय भी मैं बना आज मतलब हम लोग को चाय पीते पीते बहुत ही लेट हो गया, 7 बज गया था। वैसे तो हम लोग 5 बजे 5:30 बजे तक पी लेते थे जब भी वो आ जाते थे। आज वो लेट आए तो फिर इसके लिए मैं लेट ही चाय बनाई क्योंकि मैं अकेले के लिए नहीं बनाती हूँ। फिर जब वो लेट एकदम ही लेट आते हैं तब बना करके पी लेती हूँ। जब मतलब पूछ लेती हूँ कि कभी आएंगे कभी नहीं, तो इस उस हिसाब से मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय पत्ती भी डाल दी और शक्कर भी डाल दी, तो अदरक डाल दी। तो जितने भी दूध थे ना सब मैं चाय में ही डाल लूंगी क्योंकि फिर वो दूध बचे रहेंगे तो खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो आ गए थे हाथ पैर धो करके, मंदिर में शाम को दिया बत्ती कर रहे थे। तो फिर उसके बाद से मेरे चाय बन गए थे। और एक तरफ ना मैं चावल भी मतलब रख दी थी, हो जाएगा क्योंकि गैस खाली रहेगा। तो फिर इसके अच्छा है कि मैं एक तरफ चावल भी बना लूंगी तो फिर फटाफट से बन जाएंगे। नहीं तो ऐसे ना फिर लेट होने लगता है। तो इसलिए मैं जो भी होता है तो गैस को खाली नहीं रखती हूँ। जब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ तो उसी हिसाब से मैं फटाफट से बनाना शुरू ही करती हूँ। मतलब सोचती हूँ कि 1-1.5 घंटे में बन जाए, नहीं तो फिर गर्मी भी लगने लगती है। तो यहाँ पे जो चिप्स लेकर के आए थे ना आदित्य के लिए तो फिर मैं उनको भी दे दी, सोची कि वो भी खा लेंगे चाय के साथ। तो फिर चलती हूँ उनको चाय दूंगी और मैं भी पी लूंगी। फिर उसके बाद से मैं बनाऊंगी खाना। और वो चना मेरा मतलब उबल गया था। तो फिर मैं चाय वाय पीने के बाद से आ गई थी फिर किचन में। यहाँ पे मैं सब मसाले मतलब पीस लूंगी। तो यहाँ पे मैं धनिया पत्ती ली हूँ और लहसुन ली हूँ, मिर्चा ली हूँ 3-4 और हल्दी पाउडर डालूंगी। अब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और सूखा हुआ धनिया डालूंगी क्योंकि मेरे पास धनिया पाउडर नहीं था। तो फिर इसलिए मैं यही साबुत धनिया डाल दी। और ये जो चना मैं उबाली हूँ ना, थोड़े से चना मैं इसमें डाल करके पीस लूंगी, अच्छे से एकदम बारीक ही पीस लूंगी।
क्योंकि इससे ना थोड़ा सा टेस्ट एकदम बहुत ही मस्त लगता है, एकदम लाजवाब लगता है। तो फिर बहुत दिन हो गया था ऐसे तरीके से नहीं बनाई थी, पहले बनाती थी तो अभी मैं छोड़ दी थी। तो मैं सोची आज कुछ क्या बनाऊं, तो मैं सुबह ही सोच ली थी कि फिर यही बनाऊंगी। तो फिर इस लिए ना मैं सुबह ही सब भिगा करके रख दी थी। तो यहाँ पे मैं बनाने के लिए आ गई। मैं राई के तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग को राई के तेल से ही मतलब सब्जी वगैरह पसंद आते हैं। मीठा तेल में मुझे नहीं बिल्कुल भी टेस्ट लगता है। ऐसा होता है ना, जिस इंसान मतलब जो जैसा खाता आया है तो फिर उसी हिसाब से उसको टेस्ट पसंद आती है। तो फिर इसलिए हम लोग राई के तेल से ही मतलब सब कुछ खाना बनाते हैं। बस पूड़ियाँ वगैरह तलना होता है तो फिर मीठा तेल में ही तलते हैं। तो यहाँ पे मैं जीरा ले ली थी, उसको थोड़ा सा चटकने के बाद एक कांदा मतलब काट ली थी। फिर उसके बाद से उसको थोड़ा सा गुलाबी होने तक का उसको मैं पका ली। फिर उसके बाद से जो मैं मसाला पीसी थी ना, वाटी से निकाल के मैं इसमें रख दी थी, क्योंकि फिर ना वो वाटी मेरा खराब हो गया है, सब पानी उसमें से बाहर आ जाता है। तो फिर मैं इसमें पलटी कर ली थी। फिर मैं मसाले को ना अच्छे से ही भूज लूंगी, जब तक नीचे से मसाले एकदम पकड़ने न लगे, चिपकने न लगे, तब तक इसको मसाले को अच्छे से भूजना है। फिर यहाँ पे एक टमाटर भी मैं पीस ली थी, फिर उसको भी डाल लूंगी, इसको भी 1-2 मिनट के लिए भून लूंगी। फिर उसके बाद से जब मैं जो चना उबाली हूँ ना, फिर वो डालूंगी। और यहाँ पे ना मेरे मसाले एकदम ही मतलब मस्त, एकदम ही कलर बहुत ही अच्छे आए थे, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ना कलर बहुत ही मस्त आते हैं। तो फिर ये जो मैं चने उबाल करके रखी थी ना, उसमें से थोड़े बहुत पानी निकाल दी थी, क्योंकि फिर पानी बहुत ज्यादा ही हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इसलिए जितना मतलब हम लोग को हो जाएगा उतना ही मैं पानी डाली थी। और यहाँ पे ना मैं वॉइस ओवर कर रही थी, और आदमी बहुत ही ज्यादा तेज से चिल्ला रहा था। वो ऐसे ही करता है, जब वो जागते रहता है ना तो फिर मुझे काम करने नहीं देता है, मुझे परेशान करने लगता है। तो फिर ना यहाँ पे थोड़ी सी मुझे पानी कम लग रही थी, तो मैं चने का पानी निकाल करके रखी थी साइड में, फिर वही पानी में थोड़ा सा और डाल दी, क्योंकि अभी पकेगा तो फिर पानी भी जल जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा छोला मसाला डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इसको ढक दूंगी 5 से 10 मिनट तक पकने के लिए। फिर उसके बाद से मैं रोटियां बनाऊंगी। तो मेरे आटा ना खत्म हो गए थे, तो फिर वही लेकर के आए थे। मैं उनको बोल दी थी, तो फिर जब नीचे गए थे तो लेकर के आए थे। तो सब मैं आटा इसमें पलटी करके रख दूंगी। ये 10 kg आटा है, मतलब ये 15 से 16 दिन आराम से ही चल जाते हैं। किचन में ना बहुत ही ज्यादा मतलब जगह छोटा है, तो फिर इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मतलब कैमरा किधर सेट करूँ, तो फिर मैं जितना ही थोड़ा बहुत सेट कर पाई, मतलब थोड़ा, पूरा तो क्लीन नहीं दिख रहा था, थोड़ा बहुत कट कट के दिख रहा था, क्योंकि किचन बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो फिर उस हिसाब से मैं कर ली। तो यहाँ पे मैं आटा रख लूंगी। तो यहाँ पे ना मेरी सब्जी बहुत ही अच्छे से मतलब बन चुकी थी, और बहुत ही अच्छे से कलर आई थी, और मतलब खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्ट था। एक बार आप लोग इस हिसाब से बना करके देखिएगा, और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे सब्जियां बनाने में, और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। ज्यादातर मैं नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि फिर आदमी परेशान करता है, तो इसलिए मैं जितना सिंपल तरीके से होता है उतना ही मैं सोचती हूँ बनाने के लिए। लेकिन आज मुझे मतलब ऐसा बनाने का मन था और खाने का भी मन था, तो फिर इसलिए मैं बनाई। तो यहाँ पे ना मैं आटा भी लगा ली थी, तो फिर रोटियां भी बना रही हूँ, और मेरा सब खाना बन चुका है। रोटियां बनाने के बाद से मैं और जो भी मतलब चाय नाश्ता का बर्तन है ना वो धो लूंगी, क्योंकि तो फिर इकट्ठा धोऊंगी तो फिर बहुत ही ज्यादा बर्तन हो जाएंगे। तो इसलिए जो थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं ना, मैं बीच बीच में अगर टाँके में पानी रहते हैं तो मैं धो लेती हूँ। अगर टाँके में पानी नहीं रहते हैं तो फिर सब इकट्ठा ही धोना पड़ता है। जैसे मेरा सब्जी बन करके रेडी हुआ था, तो फिर इसके बाद से मैं बाजू वालों को भी दे दी थी। तो मेरी सब्जी मतलब मैं उस हिसाब से ही बनाई थी कि
पूरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर सुबह तक बची रहेगी तो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं जितना मैं कम होता है उतना ही मतलब सोचती हूँ कि कम बन जाए। और तो यहाँ पे ना मैं बर्तन भी मतलब धो लेती हूँ, फिर उसके बाद से हम लोग खाना खाएंगे। फिर जो खाना खाने का बर्तन रहेगा तो उसको मैं बाद में धो लूँगी। क्योंकि ना बर्तन बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर धोने में भी अच्छा नहीं लगता है। और बर्तन बेसिन में पड़े रहते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि धो लूँ। अगर पानी रहते हैं तो फिर मैं धो ही लेती हूँ, जब पानी नहीं रहते तो फिर साथ में ही सब धोती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मतलब बर्तन भी धो करके हो गया था, तो फिर आ गई थी मैं उनको खाना देने के लिए। और एक तरफ मैं ना आद्विक के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, उसको खिचड़ी बना करके खिलाऊंगी। उनको ना मैं चावल बहुत ही थोड़ा देती हूँ, क्योंकि फिर वो चावल ज़्यादा नहीं खाते हैं। इतना भी मैं दी हूँ ना तो फिर उसमें से भी निकाल देते हैं, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा ही चावल देती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़े बहुत सलाद भी काट ली थी, तो फिर इसके बाद से मैं उनको देती हूँ, चलने मतलब खाने के लिए चलती हूँ, देती हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक था। कैसा लगा ब्लॉग आप लोग को? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए। ओके बाय।